अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चावल की दुनिया अनवर आरिफ वाला के साथ आज आपसे बहुत अहम मालूमात एक शेयर करेंगे। बहुत अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और खुशाइन ख़बरें हैं। तो जो हमारे सेक्रेटरी ज़राअत और रीप के चेयरमैन और मुकम्मल राइस एसोसिएशन और महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब तमाम लोगों के जॉइंट सेशन के ऊपर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जो स्प्रे ममनुआ वो बैन कर दी गई हैं, जो इज़ला बैन कर दिए गए हैं, उस हवाले से भी है। और एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट ये है कि जो इस वक्त जॉइंट सेशन है उसमें बहुत सारा ख्याल रखा गया है। किसान के हवाले से डिस्कस हुई है। हमारा तमाम चीज़ें जो है ना, मैं वो चलो बयान आप खुद हमारे नाज़रीन की ज़ुबानी सुन लें तो क्या क्या हुआ है। और इंडिया में ये 2018 से लेकर आज तक हम इंडिया प्रॉब्लम में इसलिए है कि 2022-23 तक उन्होंने जो इसकी सज़ा भुगती है वो पेस्टिसाइड था। यूरोप में उनकी बिल्कुल जगह ख़त्म हो गई, वो 20-22-30% पे आ गए थे। तो इस वक्त पाकिस्तान 50% पे आ गया है, जो 80% पे था। यूरोप में ब्राउन राइस एक्सपोर्ट करने में, बकाया तमाम चीज़ों में इस वक्त पाकिस्तान बहुत अफेक्ट कर रहा था। गवर्नमेंट ने इसका एक्शन लिया है और इंशाल्लाह उस एक्शन के ऊपर अगर अमल दरामद हो गया तो पाकिस्तान इंशाल्लाह यूरोप की मंडियों तक वैसे ही ग्रोथ करेगा जैसे पहले था। तो अल्लाह ताला खैर बरकत करे, अल्लाह आसानियाँ करे। तो मैं आज आपकी मुलाकात कराऊंगा मलिक हामिद साहब से, और इनकी नज़र जो होती है वो पाकिस्तान ज़राअत, राइस, बैरून अंदरून ममालिक के तमाम मामलात जितने भी है राइस इंडस्ट्री के हवाले से, उसके ऊपर मुकम्मल डाटे के हिसाब से इनकी नज़र होती है और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं समझता हूँ ये 2-3-4 ऐसे राइस इंडस्ट्री के अंदर स्टार हैं हमारे, ऐसे काबिल एहतराम हैं कि शायद हमें वो, मैं पहले भी बताता हूँ कि वो ऐसे हैं कि शायद ही हमें किसी यूनिवर्सिटी से भी ऐसी मालूमातें ना मिल सकें। तो जो हमें यहाँ बैठे घर बैठे इनसे मिल जाती हैं। तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें, आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, मज़ीद मालूमातें मिलेंगी। और ये मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए ही ये यूट्यूब चैनल बना है। तो इसलिए अगर कोई भी आपको इस चीज़ अच्छी लगे तो दूसरों तक शेयर ज़रूर कर दिया करो। तो ये सुनिए हमारे नाजरीन, हमारे काबिल एहतराम, हमारे उस्ताद मोहतरम मलिक हामिद साहब से। चौधरी मुबारक अतर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, पहले तो मैं थोड़ा माजरत चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेट मैं इसमें रिस्पॉन्स कर रहा हूँ। कल जो सेमिनार था, जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये पेस्टिसाइड के बारे में किया था, बहुत अच्छी कोशिश है, इट्स वंडरफुल। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सालों के बाद ये एक साल ऐसा है या 2024 में भी ऐसा हुआ कि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो फील्ड में निकल के और लोगों को आगाही दे रहा है। आल्दो इसको काम को शुरू करने में रीप सबसे आगे थी और रीप ने इस पे काफ़ी काम किया। शायद लोगों की को इस बारे में आगाही नहीं है, लेकिन रीप हमेशा से इस पे एम्फेसाइज करती रही है। तो जो चीज़ मैं कल उसमें था, उस सेमिनार में जो वेबिनार हो रहा था, और मैंने आपका जो सवाल था वो मैंने सुना है। इट वाज़, मतलब ये इतना इम्पॉर्टेंट था, यकीन करें मैंने बाकी भी सुने हैं। ज़ाहिर है कि वो पूरी जब ख़त्म हुई है तो मैं उसमें से आउट हुआ हूँ, लॉग आउट हुआ हूँ। लेकिन जो सवाल आपने किया था वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि साहिवाल डिवीज़न जो है, वो जैसे आपने बताया कि ये तकरीबन 11% के साथ एक सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर है राइस प्रोडक्शन के अंदर। उकाड़ा में बहावल नगर तक अगर आप चले जाएं तो ये सारा एक ही बेल्ट में तकसीम करता हूँ, बहावल नगर है, कबूला है, ये सारा एरिया। तो इसमें क्योंकि ये एक प्रॉब्लम था जो शायद मेरे तो इल्म में नहीं था, जो आपने हाईलाइट किया,
हालांकि आप ग्रुप में इससे पहले हाईलाइट कर चुके थे कि भाई हमारे यहाँ क्योंकि पोटैटो लगता है, हमारे यहाँ क्योंकि कॉर्न लगती है और उसमें बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मतलब कि एप्लीकेशन होती है, तो वो फील्ड में होती है ऑलरेडी, तो इसलिए जो रेजिड्यू है, एमआरएल है, वो यहाँ पे बाकी इलाकों की निस्बत ज़्यादा इसलिए होता है। तो और फिर आपने इस बड़े हाई प्रोफाइल्ड फोरम पे कल जब ये बात की, तो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी लोगों के लिए, इंक्लूडिंग दी ऑफिशियल पीपल, जो डीजी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे और जो डॉक्टर सगीर साहब भी मौजूद थे यूनिवर्सिटी से, तो उनके लिए भी शायद लिटिल बिट थोड़ा सा ये सरप्राइजिंग था कि ये भी एक आस्पेक्ट है कि जो रावी और सतलज के दरमियान का जो डेल्टा है और फिर थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे सेले का मेरा ख्याल है कि पारबॉइल्ड का अगर आप देखेंगे तो 80-85% आज भी वहीं पे बनता है। एक ज़माने में तो मुझे याद है कि जब 2000 में ये हमने पारबॉइलिंग टेक्नोलॉजी इंडिया से लाए, तो जो ट्रेडिशनल एरिया है, इसको कॉलर का एरिया कहते हैं, तो यहाँ पे तो सिर्फ 1 या 2 प्लांट ही थे, पीएनपी वाले करते थे, गैरीबोल्डी का प्लांट था और एक और था बस। तो बहरहाल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपने जो किया था, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। अच्छा सर, मैं इसके साथ ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि ये जो पाबंदी वाला मसला है, ये बड़ा क्रिटिकल मामला है। देखिए, इंडिया में ये मसला 2018 से चल रहा है, और आपको पता है कि इंडिया ने 2018 के बाद तकरीबन 5 साल में अपनी जो ब्राउन की एक्सपोर्ट थी, एक ज़माने में 80% इंडिया करता था 2018 से पहले, और हम 20% करते थे। ये मैं फिगर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता होके क्या हुआ कि 23-24 के सीज़न में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 82% हो गई, 82% यानी रिवर्स हो गया, और उसकी 18% हो गई। और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे एमआरएल के इशू बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, इंडियन गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, इंसेंटिव के बावजूद, पर एकड़ भी इंसेंटिव उन्होंने दे के देख लिया। जो फार्मर था ना हरियाणा और पंजाब का, उसने पेस्टिसाइड को नहीं छोड़ा, और उसमें बहुत कोशिश की वहाँ पे लोगों ने, लेजिस्लेशन भी आई, लेकिन फार्मर को समझाना और रोकना एक बहुत मुश्किल काम है। मैं फार्मर के लिए नेगेटिव बात नहीं कर रहा, क्योंकि फार्मर का देखें ये फॉर्चून होती है, ये उसकी तो पूरे साल की क्रॉप होती है ना, तो इसलिए वो नहीं सुनता है कि भाई उसको तो वही करना है जो उसके मफाद की बात है। बिकती है नहीं बिकती, इंटरनेशनल मार्केट में बिकती है, लोकल बिकती है, उसका उससे सरोकार नहीं है। तो इसलिए इंडिया अपनी पूरी कोशिश के बावजूद आज भी उसको कंट्रोल नहीं कर सका, आई टेल यू। लेकिन पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम अभी तक काफ़ी कम था, और अब पिछले 2 साल से हम इसको फील कर रहे हैं। और इस साल शायद आपको पता है कि जो ब्राउन की एक्सपोर्ट है हमारी, वो जो कि हम 82% कर रहे थे 4-5 साल से, और यूरोप की बात कर रहा हूँ, बड़ी हाई प्रोफाइल मार्केट है, और इंडिया सिर्फ 20% भी नहीं रह गया था। तो वो इस साल, जो अभी साल जून में ख़त्म हुआ है, आप हैरान होंगे कि हम 50% से कम हो गए और इंडिया 50% से। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि कितनी क्वांटिटी हमने की है इस साल और कितनी इंडिया ने की है। इसलिए ब्राउन पे ये बहरान है कि हम नहीं बेच सके, इंडिया ने दोबारा उस पर काम किया, और इंडिया का और दूसरे वहाँ पे रेट कम थे, उसकी वजह से जो उनकी पूसा 1 और 1401 जो इसमें ज़्यादातर जाती है सुपर के साथ मिली हुई, वो उस जो जेनेटिकली, तो उसकी इस दफ़ा एक्सपोर्ट बढ़ी है। हमारे लिए ये बहुत फिक्र का लम्हा है। लेकिन अगेन मैं पॉइंट ये कैरी करना चाह रहा हूँ कि आप फार्मर को नहीं समझा सकते, ये बात याद रखें। ये तो आपको अपने तौर पे, हमें अपने आप को ठीक करना है, हमें मतलब ये इंश्योर करना है। देखिए, इसमें एक बड़ी अहम बात ये है कि पाबंदी किसी भी चीज़ का हल नहीं होती है, क्योंकि यही चीज़ जो है, जो कॉर्नर का एरिया है, शेखुपुरा जो डिस्ट्रिक्ट है ख़ास तौर पे, इवन मैं कहता हूँ लाहौर डिवीज़न जो है, उसमें वेजिटेबल बहुत काश्त होती है, और ये उसमें मुश्तरका तौर पर ये स्प्रे की जाती है, तो पाबंदी तो नहीं लग सकती, ना इंडिया में लग सकी है। तो इसका तरीका ये है कि देखें, हमें ये कब इसको रोकना चाहिए, हमें इसको रोकना है जब प्लांट जो है, राइस प्लांट जो है, उसकी फ्लावरिंग शुरू होती है, जब वो निसरना शुरू करता है, उस वक्त अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो जो क्रिटिकल टाइम है तकरीबन 1.5 महीने का,
मैं समझता हूँ वो सबसे क्रिटिकल टाइम है। उसमें हमने अवेयरनेस देनी है फार्मर को कि भाई आप ज़रूर करो, उसके हर्बिसाइड इस्तेमाल करो पहले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं समझता हूँ कि पहले 35 से 40 दिन वो इस्तेमाल कर सकता है, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं करना चाहे तो। लेकिन जिस वक्त फ्लावरिंग शुरू होती है तो उस वक्त क्या होता है कि फ्लावरिंग होने के साथ ग्रेन फॉर्मेशन शुरू होती है, और हम स्प्रे उस वक्त जब करते हैं या उस वक्त जबकि ग्रेन मेच्योर हो चुका होता है उस वक्त भी हम करते हैं। आपको पता है कि हमारे स्कॉलर के एरिया में क्या होता है कि हम उसके पैडी के कलर को बेहतर करने के लिए भी एक स्प्रे करते हैं। तो ये हमें रोकना है कि पैडी की प्लांटेशन के 40 दिन के बाद हमें कोशिश करनी चाहिए कि फिर उसके ऊपर स्प्रे नहीं करना चाहिए। और मुझे उसकी वजह भी समझ नहीं आती कि फिर कौन सी बीमारी है जिसके लिए हम करते रहें। तो ये एक मेरा पॉइंट है कि इसमें हम टाइम स्पेसिफाई करें, और उस टाइम के अंदर हम जो उनकी टीमें हैं वो भी पेस्ट स्काउटिंग भी करें, फील्ड में भी जाएं, और रीप के लोग भी मतलब कि बेशक उसको मॉनिटर करें, मिलर भी मॉनिटर करें अपने अपने इलाके में। तो मेरा ख्याल है कि हम इसमें कर सकेंगे। तो टाइमिंग ऑफ दी स्प्रे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ सर जो मॉनिटरिंग है वो हमने करनी है। मैं रीप को बहुत क्रेडिट देता हूँ, शायद आपको पता नहीं, रीप वाज द वन। आप ये देखें टेक्सटाइल जो है वो $16 बिलियन की एक्सपोर्ट करती है, 16-17 बिलियन डॉलर की। क्या आपने कभी टेक्सटाइल में ये देखा है? उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन कभी नहीं की है। और आज जब कॉटन ख़त्म हो रही है तो वो पॉलिस्टर पे चले गए हैं, वो मैन मेड फाइबर पे चले गए। उन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इन्वेस्टमेंट कभी नहीं की। लेकिन मुझे ये पता है कि रीप पिछले 10 साल से कम मैं जानता हूँ कि फील्ड में लोगों के साथ इन टच है, उनको कहती भी है। देखिए वो कोई स्टैचुटरी बॉडी नहीं है, ये याद रखें। उसके पास कोई गवर्निंग मतलब कि टूल नहीं है कि वो जाके किसी को फाइन कर दे। लेकिन आपको याद है कि 3-4 साल से तो सेमिनार हो रहे हैं गुजरांवाला में, हाफिजाबाद में। कौन कर रही है? उसके पीछे रीप है, उसके पीछे यही लोग हैं जो अदनान साहब हैं, और जो रीप के इससे पहले आसिफ साहब चेयरमैन थे, और फिर जो करंट चेयरमैन है रिस्पेक्टेबल फैसल साहब, इनका बहुत बड़ा रोल है। तो रीप अपना किरदार अदा कर रही है। अब हमें मेरा ख्याल है कि मिलर के लेवल पे आके और अपने अपने हल्का आबाद में जो हमारे फार्मर हैं उनके साथ ये रिक्वेस्ट करनी है कि भाई आपने जब निसर जाए उससे पहले आपने बस कर लेनी, उसके बाद नहीं करनी। मुबारक अतर साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर रिप्रेजेंटिंग इन दी वेबिनार। आपने उसमें वेबिनार में हमें रिप्रेजेंट किया, और एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन आपने पूछा और जिसके ऊपर ये डिस्कस, लेकिन आप भी मौजूद थे, वो शायद इसका कोई बहुत खातर का जवाब नहीं दे सके, सिवाय इसके कि जी हाँ हमारे रेडार में है वो भी एरिया। बट आई थिंक उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और दूसरे जो हमारा कॉर्नर का एरिया, स्पेशली जो शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्योंकि वेजिटेबल लगती है तो वहाँ पे भी विजिलेंसी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो आपने ये चीज़ें सुनी हैं, सुनने के बाद अगर आपको अच्छी लगें, आप इससे मुस्तफ़ीद हों, तो फिर आप ये दूसरों तक शेयर कर दें। दूसरों को भी ये मालूमात के लिए सिर्फ कि आपको सदका जारिया समझते हुए दूसरों तक पहुँचा दें। तो ये चीज़ें अगर आपको कोई हमारी कमी हो, कोताही हो, हमसे आप शेयर कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हमारे साथ आप रब्ता करें। तो अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो वो भी हमसे आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।